वसुदेव जी के हृदय में पुत्र के वियोग का शोक है, परंतु वो नंद बाबा के आनंद की चर्चा कर रहे हैं। नंद बाबा के हृदय में पुत्र जन्म का आनंद है, पर वो वसुदेव जी के शोक में सम्मिलित हो रहे हैं, वसुदेव जी के दुख की चर्चा कर रहे हैं। मैत्री यही होती है, निज दुख गिरि समरज कर जाना, निज दुख गिरि समरज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरो समाना, मित्र ही दुख रज मेरो समाना, जेन मित्र दुख होहि दुखारी, जेन मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी, तिनहि विलोकत पातक भारी, जिन मित्र दुख होय दुखारी, जिन मित्र दुख होय दुखारी। मित्र को चाहिए कि अपना दुख पहाड़ जैसा भी हो तो मित्र से छुपा के रखे, और मित्र का दुख यदि कण के बराबर भी दिख रहा हो तो उसे पर्वत मान करके उसका निदान करे। तो दोनों अपने सुख दुख की चर्चा एक दूसरे को बांट रहे हैं, पर वसुदेव जी को तो लाला की चिंता पड़ी है, इसलिए तुरंत बोले, बाबा मैं ज्योतिष को पंडित हूं और मेरी ज्योतिष विद्या बता रही है आजकल तेरे ग्रह ठीक ना है। कैसे हैं भैया? बोले भैया तेरे ग्रह तो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी कोई तेरे गोकुल में उत्पात होवे वारो है, सो तू इधर उधर मत डोलियो, तू जल्दी जाके अपनो गोकुल संभाल। नेहस्ते हम बहुत इथम संत्युत्पाताश्च गोकुले, जो गोकुल में उत्पात होवे की बात करी, सुनती नंद बाबा की धड़कन तेज है गई, तुरंत माला सटकाते घर को भागे, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो। नंदा पति बचैर सौरई नम वर्षयति विचिंतयन, हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकिता। रस्ते में नंद बाबा विचार करते जा रहे हैं कि वसुदेव जीवन में कभी झूठ ना बोले, यदवा ने आशंका व्यक्त करी है तो निश्चित कोई न कोई उत्पात होवे वारो होएगो, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, हरिम जगाम शरणम। भजन करते करते नंद बाबा तक घर को भागे, और नंद बाबा घर पहुंच ना पाए तब तक कन्हैया की मौसी जी पहुंच गए। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुश्चकार गणंती पुरग्राम व्रजादिशो। नगर ग्रामों में भ्रमण करती पूतना बालघातनी पहुंच गई गोकुल धाम में, क्रीड़ा कमल घुमाती, बड़ा दिव्य सौंदर्य बना करके सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात श्रीदेवी आ गई हो। भगवती लक्ष्मी के समान जगमगाता सौंदर्य, गोप्य श्रियम दृष्टुमिवागतम पति, ऐसा लगा जैसे वैकुंठ से भगवती लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने ब्रज में आ गई हो। पूतना के सौंदर्य को जो देखे वो देखता ही रह जाए। गोपियों का झुंड बधाई लिए जा रहा था, पूतना समझ गई काऊ पूत के जन्म की बधाई जा रही है, और मेरो नाम पूतना, देखूं तो कौन को पूत भयो है। तो माया के द्वारा बड़ा दिव्य मनोहर रूप बना के गोपियों के झुंड में मिलके पहुंच गई नंद भवन। अन्य गोपियां मैया को बधाई दे रही थी, इसने भी नाटक करना प्रारंभ किया, जसोदा बहन बधाई हो बधाई। अरे मैंने जैसे सुनी कि तेरे या बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं खुशी के मारे बावरी है गई, घर के सब काम छोड़े और दौड़ी दौड़ी तेरे लाला को मोहड़ो देखने चली आई, और तू ऐसे आके फाड़ फाड़ के का देख रही है, मुझे ना पहचानो। जसोदा मैया बड़े चक्कर में, हे भगवान ये मेरी बहना कहां से आएगी, आज से पहले जाके कभी सूरत ना देखी मैंने, पर जब इतने प्यार से बधाई लेके आई है मेरे घर में तो होगी कोई जान पहचान की, खास बहन ना है तो चचेरी ममेरी फुफेरी कोई और होगी दूर के नाते की।
अब मैं एकदम प्रश्न कर दूं कि तू कौन है, मैंने ना पहचानो, तो बुरो मान जाएगी बेचारी। तो सबको यश देने वाली यशोदा मन में संकित हो रही है, ऊपर से स्वागत कर रही है। अरे आओ आओ बहन आओ, तुम सबन के आशीर्वाद, कोई तो चमत्कार मेरे घर में प्रकट भयो है, नहीं तो मैंने तो बिल्कुल आशा ही छोड़ रखी। अब तू बहन जल्दी से जाकर के मेरे लाला को आशीर्वाद दे के आ, फिर मैं तो से बात करूंगी बाद में। पर कहां है तेरो लाला? मैया ने इशारा कर दियो, देख वो पालने में अबाली सुबायो मैंने, तू जगइयो मत, आशीर्वाद दे के आ जा। ठीक है बहन। पूतना चल पड़ी पालने की ओर। प्रभु पालने में लेटे लेटे जो तिरछी निगाह से देखे, ओहो मौसी जी आ रही है, तो पूतना को देखते ही भगवान ने तुरंत अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीरते क्षण। भगवान तो चराचर जगत की आत्मा है, कौन किस भाव से कैसे आया है प्रभु तो सब जानते हैं, परंतु पूतना को देखते ही नेत्र बंद क्यों कर लिए, इस पर संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि उन्होंने सोचा हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने, और लगता है ये काम पूतना मौसी से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। तो इतने बड़े कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है, तो पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लें, तब श्री गणेश करेंगे, इसलिए नेत्र बंद कर लें। अथवा प्रभु ने सोचा हम आए थे ब्रजमंडल में माखन मिश्री खावे, तो माखन मिश्री का स्वाद भी नहीं चख पाए और पूतना मौसी जी आ गई जहर पे बागे, तो ये काम मेरो ना है, ये तो मेरे भोले बाबा को अभ्यास है। तो आंख बंद करके भोले बाबा को ध्यान करने लगे। अथवा भगवान के दोनों नेत्र ही सूर्य और चंद्र लोक हैं, भगवान के हाथ का जो मरेगा वो अच्छे लोक में ही जाएगा। तो मानो सूर्य चंद्र दोनों ने अपने अपने लोक के दरवाजे बंद कर लिए कि पूतना को हम तो अपने लोक में घुसने नहीं देंगे, आपको जहां मर्जी पड़े तहां भेज देना है, इसलिए नेत्र बंद हो गए। अथवा प्रभु ने सोचा कि मैं हूं मायापति, मेरे सामने कभी कोई माया टिकती नहीं, और पूतना है मायावती, ये माया के द्वारा चाहे जैसा रूप बना के आ जाती है। तो मायावती की माया मायापति के सामने नहीं चलने वाली। तो प्रभु को लगा मेरी दृष्टि पड़ी और इसकी माया मिटी, और माया इसकी मिटेगी तो असली राक्षसी देह प्रकट हो जाएगा, तो जिसे देखते ही घर में भगदड़ मच जाएगी और उत्सव का आनंद किरकिरा हो जाएगा। इसलिए जैसी सुंदरी बन के आई है वैसी ही बनी रहने दो, हम ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अथवा मानो प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि प्रभु ने सोचा मैंने तपस्विनी तेजस्विनी माताओं का स्तनपान किया अब तक, यशोदा मैया, देवकी मैया, कौशल्या मैया, अदिति मैया, ये बड़ी बड़ी तपस्विनी माताएं हैं, पर आज तक हत्यारण का दुग्ध कभी नहीं पिया। ये पहला अवसर है जो पूतना जैसी राक्षसी मुझे अपने बाल घातनी स्तनपान कराने आई है, तो क्या करूं, पीना तो पड़ेगा। तो जैसे बच्चों को कड़वी दवा पिलानी होती है ना, तो माँ कहती है बेटा आंख मूछ के पी जा, तो प्रभु को भी लगा आज हत्यारन का स्तन पहली बार पान करना पड़ रहा है, चलो आंख मूछ के पिए ही लेते हैं। तो कड़वा घूंट समझ के भगवान पीने को आंख मूछ के तैयार हो गए। अथवा नेत्रों से नेत्रों के सम्मिलन होने से प्रेम जागता है, तो भगवान को लगा कि मेरे नेत्र तो वैसे ही चपल चंचल हैं, मेरे चंचल नेत्रों का चांचल्य देखकर कहीं हमारी पूतना से आंखें चार न हो जाएं, और प्रेम जागृत हो गया मेरे प्रति इसके मन में, तो मुझे मारना छोड़ देगी, मारने का विचार मुझे त्याग कर यदि यहां से वापस चली गई तो मेरे सब साथियों पर संकट के बादल आ जाएंगे, सबको जाके जहर पिला देगी। इसलिए मेरे नेत्रों से नेत्र न मिल जाएं, अतः भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा प्रभु कहना चाहते हैं कि दृष्टिपात उस पर करो जो दृष्टि का पात्र हो, कुपात्र पर दृष्टि जाएगी तो दृष्टि बिगड़ जाएगी। इसलिए भद्रं कर्णे स्मृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। वेद भगवान कहते हैं अक्षभि भद्रम पश्येम,
आंखों से दिव्य कल्याणकारी स्वरूप का दृश्य का दर्शन करो तो जीवन कल्याणकारी बनेगा। एक सुंदरी रामावतार में भी आई, श्रीमती सुपनखा देवी है, विवाह शादीशुदा, विद्युत हो राक्षस की पत्नी, और भगवान के सामने बड़ी सुंदरी बन के आके कहती है, महाराज मैं ऐसी विश्व सुंदरी हूं कि विश्व भ्रमण करके देख लिया, आज तक मुझे मेरे जैसा कोई वर ही नहीं मिला, इसलिए अब तक कुमारी बैठी हूं। आज जब आपको इस पंचवटी पर देखा तो मन को संतोष मिला कि कोई तो मेरे जैसा आज मिला। वैसे पूरे पूरे तो आप नहीं हो महाराज, थोड़ी सी कसर तो आप में भी है, और थोड़े से सांवले से काले से, पर कोई बात नहीं, चलेगा। भगवान हैरान रह गए, राम राम, हमने अपनी सुंदरता का चमत्कार दुनिया पर चलाया और ये सुंदरी कौन आ गई जो हमको ही फैल कर रही। भगवान से कह रही है, ताते अब लग रही कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, तुम्हें देख करके मन थोड़ा सा आज माना। तो भगवान को एक बार तो दृष्टि उठा के देखना चाहिए ये विश्व सुंदरी कौन है, पर नहीं देखा। किसको देखा? वामांक में विराजमान किशोरी जी को देखकर राम जी महाराज मुस्कुरा पड़े। देख रहे हैं किशोरी जी को, बात कर रहे हैं सुपनखा की। अरे भाई, जिससे बात कर रहे हो उसकी तरफ दृष्टि भी तो घुमाओ। भगवान बोले ना, जो दृष्टि का पात्र हो दृष्टि वहां डालो। किशोरी जी भगवान रामभद्र की दृष्टि का पात्र हैं, न कि सुपनखा, इसलिए किशोरी जी को देख रहे हैं। सीता चितये कही प्रभु बाता, सीता चितये कही प्रभु बाता, आए कुमार मोर लघु भ्राता, आए कुमार मोर लघु भ्राता, सीता चितये कही प्रभु बाता, सीता चितये कही प्रभु बाता। किशोरी जी को देख करके रामभद्र बात कर रहे हैं सुपनखा से। रामचंद्र परान दारान चक्षुषा भी पश्यति, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामभद्र ने जहां दृष्टि का पात्र था वहां दृष्टि डाली। हमारे गोविंद नेत्र बंद क्यों कर रहे हैं? प्रभु ने सोचा रामावतार में सुंदरी आई तो हमारी किशोरी जी साथ में थी, तो देख लिया। अब पूतना जब सुंदरी बन के आई है तो हमारे दाएं बाएं कोई भी नहीं है, हम अकेले पालने में लेटे हैं। और सामने खड़ी है पूतना जो दृष्टि का पात्र है नहीं, तो दृष्टि का कोई उपयुक्त पात्र न मिले तो आंख भले ही बंद कर लो, पर कुपात्र पर भूल के भी दृष्टि न डालो। इसलिए भगवान ने नेत्र ही बंद कर लिए, पर पूतना पर दृष्टि नहीं डाली। चरा चरात्मा सनिमीलते क्षणः। अस्तु, बहुत सारे सुंदर सुंदर भाव संतों ने दिए, पर नेत्र बंद किए हुए जब प्रभु को पूतना ने देखा तो समझ बैठी बालक सो रहा है। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित जैसे कोई साधारण रस्सी समझकर कोई बड़े भारी विषधर को उठा ले, ऐसी साधारण शिशु मानकर पूतना ने परमात्मा को उठा लिया और अपने गोद में लेके विषयुक्त स्तन प्रभु के मुख में ज्यों ही दिया कि गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समम्रो समन्वितो पिबत्। भगवान ने उसका स्तनपान करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले उसका विष पिया, दूध पिया, और विष और दुग्ध समाप्त होने लगे तो प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। जो प्राण खिंचने लगे, मर्म स्थलों में भयंकर वेदना होने लगी, पूतना के प्राण निकलने लगे तो बड़ी भयंकर चीत्कार करती हुई चिल्लाई, सामुंच मुंचानमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खेल जीव मर्मणि। मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़ दे पूतना। भगवान बोले, मौसी जी अब ना करने से काम नहीं चलेगा,
अपने राम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार जिसे पकड़ ले उसे जीवन में कभी छोड़ते नहीं। अब तो पूतना भगवान को गोद में लिए भागी। जो ही प्रभु ने उसके संपूर्ण प्राणों का हरण किया, विकराल विशाल देह बना के दम से धरती पर गिरी। बोल नंद के लाला की जय। पूतना के गिरने से धरती हिल गई महाराज, दसों दिशाएं उसकी चीत्कार से गूंज गईं। सुखदेव बाबा कहते हैं इतना विशाल शरीर बनाया परीक्षित कि 6 कोस तक के जितने भी वृक्ष थे सब टूट के चकनाचूर हो गए। पतमानो पितदेह त्रिगव्यूतिंतरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महसाधेदमद्भुतम। गव्यूति कहते हैं 2 कोष को, और त्रिगव्यूति अंतरद्रुमान चूर्णयामास, 3 गव्यूति माने 6 कोष। 6 कोष के वृक्ष चकनाचूर हो गए। इतना भयंकर शब्द के मैया तो बहुत घबराई गई, और इतनी तेज आवाज कहां से आई, देखूं मेरो लाला तो ना डर गयो। दौड़ी दौड़ी मैया लाला के पालने पर पहुंची, पर पालना सुना। मैया घबरा गई, अरे मेरो छोरा कहां चलो गयो, कौन लेके भाग गयो। गोपी ग्वाल सब घबराए गए, बाबा हमारे भरोसे छोड़ के गए थे घर। अरे भाई ढूंढो, पतो लगाओ। इधर से उधर सब भागने लगे। बाहर जाके थोड़ी दूर पर क्या देखते हैं कि पर्वताकार देह पड़ा है पूतना का, और उधर पर बैठे प्रभु बड़े प्रेम से क्रीड़ा कर रहे हैं। बोल नंद के लाला की। जैसे तैसे सब ब्रजवासियों ने मिलकर के लाला को पूतना के उधर से नीचे उतारा, मैया की गोदी में लाके दिया। मैया ने अपना स्तन लाला को पान कराया। मैया का दुग्ध पीने लगे कन्हैया, तब मैया की सांस में सांस आई। हे नारायण, प्रभु की कृपा से छोरा तो मेरो ठीक ठाक मालूम पड़े, पर ये पूतना के पेट तक पहुंच कैसे गए। और जैसे ये पहुंचो सो पहुंचो, पर पूतना कैसे मर गई। सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे, काऊ की समझ में ना आ रही। एक छोरा बोलो मैया तेरे लाला को लेके बड़ी तेज भाग रही होगी, तो लगी ठोकर और धम दी से गिर के मर गई। दूसरा बोलो चोरे ठोकर खा के मरती तो मौके पर ना गिरती, देख बिल्कुल सीधी पड़ी है चित्त, तो फिर कैसे मरी होगी। सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, पर काऊ की समझ में ना आए। मैया तो लाला को लेके घर आई, और सबसे पहले कन्हैया को गैया के गोबर में नवायो, फिर गैया के मूत्र में स्नान करायो, फिर गैया की चरण रज पूरे लाला के अंग में लगाई। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनः गोरज सार्वकम। लाला पर जब भी कोई संकट पड़े, मैया सबसे पहले पंचगव्य में स्नान करावे। गो माता के पंचगव्य में अपूर्व शक्ति है। बालकों के ऊपर कोई अलाय बलाय नजर आवे तो पंचगव्य में स्नान करा के गैया की पूंछ का झाड़ा मार दो, सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। मैया लाला को पंचगव्य में नवा के गैया की पूंछ से झाड़ो मार भी लगी। इंद्रियाणी हृषिकेश प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतदीपपथश्चित्तम् मनो योगेश्वरोऽवतु। भगवान के नाम से आज भगवान को ही झाड़ा मारा जाता है। ऋषिकेश भगवान मेरे लाला के इंद्रियन की रक्षा करें, नारायण प्रभु मेरे लाला के प्राणन की रक्षा करें। लो भगवान का नाम भगवान का भी रक्षक बन रहा है। 8 श्लोकों में मैया ने ये बाल रक्षा कवच पढ़ करके झाड़ा मारा है, तो इन्हीं 8 श्लोकों को पढ़ करके बच्चों को झाड़ देना चाहिए गाय की पूंछ से। मैया तो इधर झाड़ा फूंकी कर रही है, उधर नंद बाबा आए गए। ग्वाला दौड़ करके बोले अरे बाबा तुम चले गए मथुरा, और गोकुल में तो गजब है। कहा भयो भैया। नंद बाबा तो वैसे ही घबराए आए। जल्दी बोलो कहा भयो। बोले बाबा पूतना आ गई तेरे घर में, और भगवान जाने कब छोरा को लेके भाग गई, काउगे भनक ही ना पड़ी। फिर भगवान जाने कहा भयो बाबा देख पूतना तो वो मर गई, लाला तेरो बिल्कुल सुरक्षित है। पूतना मर गई। बोले हाँ देख बाबा वो मरी पड़ी, पर ये समझ में ना आता वो मर कैसे गई। नंद बाबा बोले भैया अब मैं समझ गया, वसुदेव नंबर 1 को ज्योतिषी है। का मतलब? बोले देख तो मथुरा में ही मेरे वसुदेव ने कह दी कि बाबा तू जल्दी भाग, तेरे घर में कछु संकट आए वे बारो है।
वह वसुदेव की बात कितनी पक्की निकली कि मैं घर आ ना पाया तब तक तो आफत आई गई। पर जब से वह ने ये बात कही संकट की, तब से ही मैंने पूरे दिन भर माला सटकाई। हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, देख ले मेरे भजन को चमत्कार। तो साक्षात नारायण ने एक धमुकरा धर दिया, उस मर गई राण पूतना। और मेरे लाला की तो साक्षात आज मेरे नारायण ने रक्षा कर ली। मेरे भजन से नारायण प्रसन्न है। ब्रजवासी बोले बाबा तब तो ये तेरे भजन कोई चमत्कार है। बड़ी देर से हम यही तो हिसाब लगा रहे कि मर कैसे गई। एक बोलो बाबा मरी सो मरी, पर गोकुल और मथुरा को तो पूरा रास्ता जाम कर गई। देख तो या को पहाड़ जैसो शरीर, अब कितकू फेंकेंगे, क्या करेंगे। नंद बाबा बोले एक काम करो, सब ले कुल्हाड़ी आ जाओ और यहाँ के लंबे लंबे जोजन भर के जो हाथ हैं वो सब काट काट के एक जगह पर ढेर कर दो, और जितने वृक्ष टूट गए वो सब यहाँ के ऊपर पटक दो, लगा दो यहाँ में आग। तो ले फरसा कुल्हाड़ी सब आ गए ब्रजवासी, और बाकी लंबे चौड़े हाथ पैर काट के भी एक जगह किए, और जो वृक्ष टूट गए थे वो यहाँ के ऊपर पटक दिए। और जैसी अग्नि लगाई तो दह्यमानस्य देहस्य धूमस्य गुरुसौरभ। पूतना का देह जब दग्ध होने लगा तो ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया, सुवासित हो गया। परीक्षित चौंके, महाराज पूतना जैसी पापनी के दग्ध होने पर सुगंध कहां से आएगी महाराज। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब इस पूतना को भला पापनी कौन कहेगा। अरे साक्षात परमात्मा ने पुत्र के रूप में जिसके अंक में गोद में जाकर के जिसका स्तन पान किया हो, वो भला आप पापनी कहने योग्य है। पर धन्य है प्रभु की लीला, जिस पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था, ढूंढे ढूंढे कहीं ना मिले। पूरा परिचय सुनो परीक्षित। पूतना लोकबालघ्नी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे तनम दत्त्वा पसद्गति। नाम ही कितना बुरा, पूतना। पूतना का मतलब पूतान्नयति, जो बच्चों को ही उठा करके ले जाए वो पूतना। नाम की ही बुरी माने, पूत माने पवित्र भी होता है, पवित्रता भी जिसमें तनिक न हो वो पूतना। नाम ही बुरा। शायद काम अच्छा करती हो, समाज कल्याण का कोई कार्य करती हो, वो नहीं। बालघनी, पहले बच्चों को उठा के ले जाती है, चुरा ले जाती है, बाद में मार डालती है। नाम भी बुरा, काम भी बुरा। तो शायद खानदान अच्छा होगा, वो भी नहीं। राक्षसी, राक्षस कुल में पैदा हुई, तो शायद आहार अच्छा होगा, फलाहार करती होगी, वो भी नहीं। रुधिरासना, रुधिर है असन जिसका, रक्तपान करने वाली, तो शायद भगवान से प्रेम करती होगी, वो भी नहीं। जिघांसयापि हरे, भगवान श्री हरि के पास भी जिघांसया अंतुम इच्छा, भगवान को मारने की दुर्भावना से प्रेरित होके आई है। बताओ एक भी अच्छाई नजर आती है? न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न कुल अच्छा, न आहार अच्छा, न व्यवहार अच्छा। तो क्या अच्छाई देखी भगवान ने फिर? कौन सा गुण था? बोले स्तनम दत्त्वा पसद्गति। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पूतना में तो एक भी सद्गुण नहीं था, पर गोविंद को जब कृपा करनी है तो कोई भी बहाना ढूंढ लेते हैं। जैसे क्रोधी के स्वभाव में क्रोध भरा है, बात बात पर आंखें लाल हो जाती हैं। इसने मुझे देख करके हंसा क्यों, मुंह क्यों मटकाया, छोटी छोटी बातों पर उसका क्रोध बरस पड़ता है। ऐसी भगवान का श्री विग्रह ही कृपामय है। कोई बहाना भर मिल जाए और कृपा बरस पड़ती है। भगवान कहते हैं बुरी भली जैसी भी सही, पर काम तो मेरी मैया जसोदा जैसा किया है।
माँ की तरह अंक में लेके हृदय से लगा के अपना स्तनपान कराया है, इसलिए मैं तो धात्र्योचित गति ही प्रदान करूंगा। और मैया जसोदा के समान गति इस पापनी पूतना को भी प्रभु ने प्रदान कर दी। अब भला कौन अभागा होगा जो ऐसे दयालु कृपालु की शरण में आना न चाहे। जो पूतना में दोष न देख सका वो भला कभी अपने भक्तों का दोष देख सकता है क्या? जन अवगुण प्रभु मान न काहू, 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 दीन बंधु अति मधुर स्वभाव, दीन बंधु अति मधुर स्वभाव, मधुर स्वभाव, मधुर स्वभाव। भगवान का ऐसा कृपामय स्वभाव न हो तो जीव का कल्याण कैसे होगा? जीव को कर्मों का ही फल देते रहे प्रभु तो कल्प कल्पांतरों में किसी जीव का कदापि कल्याण होने वाला नहीं। भगवान तो बस निमित्त ढूंढते रहते हैं, कोई बहाना ढूंढते रहते हैं और तुरंत कृपा बरसा देते हैं। कृपामय प्रभु का स्वभाव न होता तो भगवान को कौन पूछता? बिंदु जी के पद में क्या बढ़िया भाव है। ये प्रभु आपका कृपामय स्वभाव न हो गए तो आपकी अदालत में कौन आवे? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, 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 गरीबों से है बात साथ
रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम।